और आ रही है जानकारी में, चंद्रशेखर भाई गाजियाबाद में भाईचारा सम्मेलन एक सभा करने जा रहे थे। शरारती तत्वों ने कुछ काले झंडे वगैरह दिखाए उनको, तो वहाँ हाथापाई हो गई है। बीमार इसमें एक राजेश चौधरी नाम का व्यक्ति है जो भाजपा का मथुरा से शायद सांसद है अभी, और वो बीजेपी का प्रवक्ता भी है। वो स्पष्ट ये कह रहा है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री मायावती को बोल रहा है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं तीसरे दिन ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए थे। आज साथियों न्यू वीडियो फिर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मैं बात करूंगा। साथियों, आज एक करुणा रणवत की जो मंडी से सांसद है, उनकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी के ऊपर फिल्म आ रही है। आपको याद होगा इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में इमरजेंसी लग गई थी देश में। इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो साथियों, मैं बताना चाहूँ इमरजेंसी क्या है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अपने शासनकाल में, जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने लगाई थी। उसमें देश में वो माहौल था, आतंकवाद था, दुकानें लूटी जा रही थी और बहुत बुरा माहौल था। जनता रोडों पर थी, घरों में थी, भूखन मर रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी। सुनारों की दुकान हो, चाहे किसी XYZ कौन सी दुकान हो, बुरी तरीके से अफरा तफरी थी। इस तरीके 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तो साथियों, उसी के ऊपर एक करुणा रणवत ने एक फिल्म बनाई है इमरजेंसी। उसमें ज़्यादातर दिखाया गया है पूरा किस तरीके से इमरजेंसी लगी थी, किस तरीके से नहीं लगी थी। साथियों इमरजेंसी लगी थी तो उसी के ऊपर पूरी फिल्म बन रही है। हालांकि में इस फिल्म का विरोध होना शुरू हो गया है ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पर बहुत जोरों शोरों से विरोध हो रहा है। हालांकि करुणा रणवत ने जितनी भी फिल्म बनाई है भाजपा की सरकार आने पर, उसका सारे फिल्म फ्लॉप जा रही हैं। और देखते हैं ये इमरजेंसी कितनी वो होती है फेमस, और ये भी फ्लॉप होती है या नहीं। साथियों, अगर आप वीडियो बनाते हो, यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो हमारा आपसे यही कहना होगा जिस तरीके से मैं झेल रहा हूँ उस तरीके से आप भी ना झेलो। ओरिजिनल कंटेंट डालिए तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, और ओरिजिनल वीडियो बनाइए कैमरा पर, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है। हमारे 6000 घंटा वॉच होने के बाद, 6500 घंटा वॉच होने के बाद, 1400 फॉलोअर्स होने के बाद फिर भी मोनेटाइज चैनल नहीं हो रहा है। तो आप ओरिजिनल कंटेंट डालिए। कचरिया? कचरिया क्या होती है? हाँ? कचरिया कैसी होते हैं? कचरिया फूट कचरिया फूट कचरी फूट गई? दिखाओ, लिया के आओ। वाह, जे फूट कचरिया। कचरिया कचरिया कर रही है मुझे। कहा है कचरिया? कंते लाई थी खेत में लगी। कौन खेत में? दादी खेत में लगी। चलो रखे आओ जा। जैसा कि साथियों अभी एक खबर चल रही है ट्विटर पे बहन जी को लेकर। बहन जी को एक भारत हिंदुस्तान चैनल है, और उस पर जिस तरीके से डिबेट हो रही थी, खासकर मानववादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते हैं आप सत्ता में पहुंचिए, आप कोई चपरासी से उच्च पद पर बेशक बने रहिए, लेकिन जाति के नाम पर जो जन्म के होते ही जन्म के बाद जो जाति का टैग लग जाता आपके ऊपर, वो मानववादियों को सहन नहीं होता। वो चाहते हैं जो लोग दबे कुचले पायदान पर ही रहें, हमसे डरते रहें, दबे रहें, कुचले रहें। अगर इस वर्ग का, इस समूह का कोई व्यक्ति चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई पद पे अगर पहुंच जाता है, तो
तो मनवादी व्यवस्था के लोगों को हजम नहीं होता। उसी तरीके से जिस तरीके से भारत हिंदुस्तान टीवी चैनल पर जो डिबेट चल रही थी भारत बंद को लेकर, उसमें एक राजेश चौधरी नाम का व्यक्ति है जो भाजपा का मथुरा से शायद सांसद है अभी, और वो बीजेपी का प्रवक्ता भी है। वो स्पष्ट ये कह रहा है कि बहन जी को जिस तरीके से सत्ता में रहीं, वो पूरे जब तक मुख्यमंत्री रहे हैं पूरी तरीके से वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री रही हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री मायावती को बोल रहा है। इस मनवादी व्यवस्था के मानसिकता के व्यक्ति राजेश चौधरी को ये नहीं मालूम कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली शासन चलाने वाली, सबसे सशक्त शासन चलाने वाली, अनुशासित शासन चलाने वाली, दुनिया की, भारत की नहीं दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में एक बहन कुमारी मायावती जी आती हैं। सबसे सशक्त अगर शासन किसी ने चलाया है, अनुशासित शासन चलाया है, गुंडों का राज ने भी नहीं चला, कतई नहीं चला देश में, उत्तर प्रदेश में, वो बहन जी का ही शासन था। गुंडे वहाँ से भाग गए थे, उनके शासन काल में वो बहन जी का ही राज था। राजा भैया जैसे गुंडे को जहाँ मगरमच्छ पाले रहता था तालाब में, सबसे बड़ा शक्तिशाली गुंडे को जेल में डलवा देती हैं, वो बहन जी का ही शासन काल था। शिक्षा के ऊपर वो सशक्त शासन चलाया, जिस तरीके से शिक्षा पर काम किया। सबसे ज़्यादा मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने गए, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षा के ऊपर जितना काम नहीं किया, उन्होंने अकेली बहन जी ने एक उत्तर प्रदेश में उतना काम करके दिखाया था। अनुशासन के नाम पर डंका है, बहन जी का डंका बजता है, और वो अंधभक्त कह रहा है कि बहन जी का सबसे शासन भ्रष्टाचार रहा है। तो इस पर अखिलेश जी ने भी कमेंट करके उसको लताड़ा है बुरी तरीके से। बहन जी ने भी ट्वीट किया है। तो आप देख लीजिए, तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस मतवादियों को समय समय पर लताड़ते रहना है और इनसे लड़ते रहना है, अपना हक छीन कर लेना है। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग ज़्यादा बढ़ें और ऊंचे पदों पर कहीं पहुँचें। जिस तरीके से दिलीप मंडल को मीडिया का एडवाइज़र चुना गया है, तो इनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है अभी। किस तरीके से ओबीसी समाज का, एक दलित वंचित समाज की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति मीडिया का एडवाइज़र कैसे बन गया, इतने उच्च पद पर कैसे पहुंच गया, उन्हें जलन हो रही है। और दिलीप मंडल जी अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुजनों का एक अपने मतलब न्याय व्यवस्था के लिए एक मसीहा हैं। उन पे बहुत सारे न्याय अगर नहीं मिल रहा हो तो वो इस तरीके से बहस करते हैं, वहाँ न्याय मिलने की पूरी उम्मीद हो जाती है। दिलीप मंडल जी को बीजेपी ने ही सही मगर किसी भी मजबूरी में बनाया हो, लेकिन बीजेपी उनको हिस्सेदारी तो दे रही है, कहीं ना कहीं मजबूरी ही सही बीजेपी की, लेकिन दे तो रही है। ये काम कांग्रेस ने 75 साल शासन करते हुए भी 60 साल मान लो, बीजेपी सत्ता में बीच में आ गई है बीच में, तो 60-65 साल शासन करते हुए भी दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ये कांग्रेस ने कभी हिस्सेदारी के बारे में नहीं सोचा, कभी हिस्सेदारी नहीं दी है। दिलीप मंडल जी को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं करते हुए। बहुत अच्छा है, हमारे लोग अब उच्च पदों पर पहुंचेंगे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। साथियों, एक घटना अभी संज्ञान में और आ रही है जानकारी में। चंद्रशेखर भाई गाजियाबाद में भाईचारा सम्मेलन एक सभा करने जा रहे थे सतपाल चौधरी के नेतृत्व में। वो वहाँ से टिकट उनके लिए फाइनल हो गया है आज़ाद समाज पार्टी से। भाईचारा सम्मेलन की सभा करने जा रहे थे तो उन्हें शरारती तत्वों ने कुछ काले झंडे वगैरह दिखाए उनको, तो वहाँ हाथापाई हो गई है। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको पकड़ लिया था और उनके साथ कुछ हाथापाई कर दी है। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं मनवादी व्यवस्था के लोग हों, चाहे हमारे ही भाई क्यों ना हो, वो जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं वो नहीं समझ रहे हैं मनवादी व्यवस्था की क्या भावना है, क्या वो करने जा रहे हैं, किस तरीके से गुमराह हो रहे हैं ये लोग। तो उन्हें वहाँ गाज़ियाबाद में काली झंडे दिखाए गए हैं शरारती तत्वों द्वारा। बहुत निंदा करते हैं मैं उसकी, और ये गलत है।
एक बढ़ता हुआ जो दबे कुचले समाज से एक बढ़ता हुआ नेता है जो पूरे देश में अपनी एक छाप छोड़ता है, उसको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये आपको समझने पड़ेगा। इसलिए आपकी जो आवाज़ उठा रहा है उसको ताकत दीजिए और आगे बढ़ाइए, उसको सत्ता में लाइए, तब ही इस मनवादी व्यवस्था का मुंह बंद हो पाएगा। साथियों इस ब्लॉग में इतना ही और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम नवोदय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।